अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग घर बनाने के ख्वाहिशमंद है तो सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे घर में जो मेजर मटेरियल यूज़ होगा उसकी परसेंटेज कितनी होती है। यानी अगर मैं ईंट इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे घर में, अगर आप लोग सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं या आप लोग डबल स्टोरी घर बना रहे हैं, आप लोग 5 मरले का बना रहे हैं या 10 मरले का बना रहे हैं या कनाल का बना रहे हैं, उन सब के लिए यही एक परसेंटेज है जिसमें मैंने काफ़ी वर्किंग करके आप लोगों के लिए आसान कर दिया कि आप लोगों के मुख्तलिफ मेजर मटेरियल पे कितना खर्चा आएगा। सो यहाँ पर इसी वीडियो में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊंगा कि आप लोगों के जो मेजर मटेरियल्स है उस पे कितना परसेंट आप लोगों के कंस्ट्रक्शन में लगेगी। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के जो कंस्ट्रक्शन में जो लेबर की परसेंटेज है, यानी लेबर कितनी परसेंट आप लोगों के टोटल प्रोजेक्ट कास्ट की कितनी लगेगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ साथ इसके अलावा जो मिसलिनियस या अदर काम है, यानी अदर वर्क है या अदर आइटम्स पे आप लोगों का जो खर्चा आता है उसका परसेंटेज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके लिए उसका कितना परसेंट आप लोग टोटल कॉस्ट का रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई बंदा बता दे या कोई कॉन्ट्रैक्टर बता दे या आप लोगों को कोई कंसल्टेंट बता दे जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो आप लोगों को बता दे कि आपके 1 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया पे अगर फॉर एग्जांपल 3000 का खर्चा आ रहा है या 3500 का खर्चा आ रहा है या 2500 या 4000 का खर्चा आप लोगों के कवर्ड एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फुट आ रहा है, तो आप लोग अपने टोटल घर के हिसाब लगा ले और उस अपना टोटल कवर्ड एरिया निकाल के उन रेट में आप लोग ज़रब दे दे तो आप लोगों के पास टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग आप लोगों की आ जाएगी, यानी फिनिशिंग तक आप लोगों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अभी आप लोगों के पास जो कॉस्ट आ गई है इसी का परसेंटेज निकालते हैं, यानी इसमें आप लोगों के ईंटों का कितना परसेंट कॉस्ट होगी, इसमें आप लोगों के सीमेंट का कितना कॉस्ट होगा, इसमें आप लोगों को स्टील का कितना कॉस्ट होगा, आप लोगों के लकड़ी का काम अगर आप करेंगे तो उस पे कितना कॉस्ट आएगी, उस पे कितनी परसेंट कॉस्ट आएगी। इसके साथ साथ जो रेत इस्तेमाल होगी वो आप लोगों की कितनी परसेंट, आप लोगों के टोटल कॉस्ट की कितनी परसेंट होगी, और आप लोगों के जो एग्रीगेट्स है यानी क्रश होगा उसकी कितनी परसेंटेज आप लोगों की इस्तेमाल होगी, और आप लोगों के जो पेंट है उस पे आप लोगों का कितना परसेंट कॉस्ट आएगा। सो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं ईंटों पे। जिस तरह मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि मुख्तलिफ 5 किस्म के मेजर मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर ये मेजर मटेरियल, इसमें मैंने लकड़ी का काम और पेंट का काम मैंने ज़्यादा कर दिया, उस पे भी काफ़ी खर्चा आता है, तो इसी वजह से मैंने ये टोटल आइटम 7 कर दिए और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों के मुख्तलिफ आइटम्स पे कितना कितना खर्चा आ रहा है। सबसे पहले आते हैं ब्रिक्स की तरफ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि इमारत में हम ईंटें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो ईंटों का टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट आप लोगों की ईंटें लगेगी, यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो इमारत बनती है वो ईंटों की बदौलत आप लोगों की इमारत खड़ी होती है, यानी ग्राउंड फ्लोर भी बनती है, फर्स्ट फ्लोर भी बनती है, तो वो आप लोगों की ईंटों की बदौलत खड़ी हो जाती है। अभी यही ईंटें आप लोगों के टोटल कॉस्ट की कितनी परसेंट होती है। यहाँ पर आप लोगों की जो ईंटें होगी वो 15 से लेकर 18% आप लोगों के टोटल कास्ट का 15 से लेकर 18% खर्चा आप लोगों के ईंटों पे आएगा। इसके साथ साथ जो सीमेंट है उस पे आप लोगों का जो टोटल कास्ट का जो आप लोगों के सीमेंट पे जो खर्चा आएगा वो 12% से लेकर 18% तक आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आएगा। आप फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर पे 1 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, तो आप लोगों का ईंटों पे जो खर्चा है वो 15 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक आप लोगों के उस पे ब्रिक्स पे खर्चा आएगा। सीमेंट पे आप लोगों का 12% से लेकर 18% तक आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा। 12 लाख रुपए मतलब यानी आप लोग सीमेंट पे आप लोगों के 12 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक आप लोगों के
آپ لوگوں کا خرچہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیل ہوگی وہ تقریباً آپ لوگوں کی 5% سے لے کر 15% تک آپ لوگوں کی سٹیل لگے گی، یعنی 5 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے تک آپ لوگوں کی سٹیل کی پرسنٹ ہوگی۔ اور سٹیل پہ جو خرچ آئے گا وہ تقریباً آپ لوگوں کے ٹوٹل کاسٹ کا 5% سے لے کر 15% تک آپ لوگوں کی سٹیل لگے گی، یعنی 1 کروڑ روپے میں 5 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ روپے تک آپ لوگوں کے سٹیل پہ خرچ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ لکڑی کا کام کرتے ہیں، یعنی دروازے بناتے ہیں، آپ لوگ کھڑکیاں بناتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ لوگ روشن دان وغیرہ بناتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی وارڈروب وغیرہ یا کچن میں کیبنٹس وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 10% آپ لوگوں کے ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا 10% سے لے کر 15% تک آپ لوگوں کا لکڑی پہ خرچہ آئے گا، یعنی 10 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے تک آپ لوگوں کے لکڑی کے کام پہ خرچہ آ جائے گا۔ ابھی آتے ہیں ریت پہ، تو آپ لوگوں کی جو ٹوٹل ریت ہوگی، یعنی جو ٹوٹل پروجیکٹ میں آپ لوگوں کی ریت لگے گی، تو آپ لوگوں کے ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا 7% سے لے کر 10% تک آپ لوگوں کا ریت پہ خرچہ آ جائے گا، اور کرش پہ اسی طرح آپ لوگوں کا 8% سے لے کر 10% تک آپ لوگوں کا خرچہ آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب فنشنگ میں آپ لوگ پہنچ جائے تو وہاں پر پینٹ بھی ہوگی، تو پینٹ ود شیٹ اور ڈسٹمپر وغیرہ پہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ 5% سے لے کر ٹوٹل پروجیکٹ کے 5% سے لے کر 10% تک آپ لوگوں کے پینٹ پہ خرچہ آ جائے گا۔ سو یہ آپ لوگوں کے جو میجر مٹیریلز تھے، جو پرنسپل مٹیریلز تھے، اسی کا پرسنٹیج تھا، وہ آپ لوگوں کے ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ کے حوالے سے یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ لوگوں کی ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کے کتنی پرسنٹ آپ لوگوں کی اینٹوں پہ خرچہ آئے گا، سیمنٹ پہ، سٹیل پہ، ٹمبر پہ، سینڈ پہ، ایگریگیٹس اور ساتھ ساتھ پینٹ پہ آپ لوگوں کا کتنا خرچہ آئے گا۔ ابھی آتے ہیں، اگر ہم اوورال چیک کر لیں کہ آپ لوگوں کے پروجیکٹ پہ یا 5 مرلے کا ہے یا 10 مرلے کا ہے یا کنال کا ہے، تو اس میں مٹیریل کتنا پرسنٹ ہے، لیبر کتنا پرسنٹ ہے، اور ادر مٹیریلز یا مسلینیس یا کنٹیجنسیز اس میں کتنی پرسنٹ ہے۔ سو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مٹیریل آپ لوگوں کے پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ آپ لوگوں کے مٹیریل کا ہوتا ہے۔ مٹیریل کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 60% آپ لوگوں کے ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا اس پہ خرچہ آئے گا، یعنی ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا آپ لوگوں کا مٹیریل پہ 60% خرچ آئے گا، اور اسی طرح آپ لوگوں کے لیبر پہ 30% خرچہ آئے گا، اور مسلینیس پہ آپ لوگوں کا 10% کا خرچ آئے گا۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 100% آپ لوگوں کی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ لوگ پروجیکٹ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ گھر بنا رہے ہیں یا آپ لوگ کوئی دوسرا پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے مٹیریل پہ 60% خرچ آئے گا، لیبر پہ آپ لوگوں کا 30% خرچ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹیجنسیز ہے یا آپ لوگوں کے ادر مٹیریلز ہے یا مسلینیس ورکس ہے، اس پہ آپ لوگوں کا 10% کا خرچہ آ جائے گا۔ سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔